ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अगले महीने 11 तारीख को श्री श्री माँ शारदा देवी की जन्म पूजा यहाँ आश्रम में मनाई जाएगी। यह पूजा रामकृष्ण मिशन के सभी केंद्रों में मनाई जाती है, की जाती है। बहुत से लोग विशेषकर जो रामकृष्ण भावधारा से इतने परिचित नहीं हैं, माँ शारदा के बारे में कम जानते हैं। बहुत से लोग विशेषकर जो इस भावधारा से अन्य स्थानों पर, जैसे हिंदी बोलने वाले जो हमारे क्षेत्र हैं, राज्य हैं, या फिर कुछ और क्षेत्रों में यद्यपि भक्त हैं जो माँ की जीवनी, माँ के उपदेशों के बारे में समझते हैं, उनका सौभाग्य रहा है उसको समझने में, सुनने में। बहुत से लोग उनके विषय में जितना जानना चाहिए था उतना नहीं जानते। यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग जब हम माँ शारदा बोलते हैं तो रीवा के पास में मैहर में माँ शारदा का जो मंदिर है वो सोचते हैं उस मंदिर की बात हो रही है। वहाँ की देवी का नाम भी माँ शारदा है। लेकिन रामकृष्ण भावधारा जो ये जो ट्रेडिशन है, यहाँ पे जब हम माँ शारदा बोलते हैं तो हम श्री राम कृष्ण देव की धर्म पत्नी, जिन्हें हम अंग्रेजी में अक्सर कहते हैं कि स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट ऑफ श्री राम कृष्णा, उसके बारे में, उस विषय को लेके हम बात करते हैं। माँ की जीवनी बड़ी ही अद्भुत थी। चूंकि अभी उनका जन्मदिन पास में ही है तो हमने सोचा कुछ हमारे जो यह सत्र होते हैं रविवार के चिंतन के सत्र, इन सत्रों में माँ के कुछ संस्मरणों को, उनके बारे में उनको याद किया जाए। कभी कभी पूजा के दिन थोड़ा समय का अभाव होता है तो ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाती क्योंकि बाकी गतिविधियाँ भी होती। तो माँ की जो जीवनी बहुत सुंदर 1950s में स्वामी गंभीरान जी ने लिखी थी। स्वामी गंभीरान जी महाराज रामकृष्ण मिशन के 11वें प्रेसिडेंट भी बाद में रहे। वो बहुत अच्छा बांग्ला और इंग्लिश में उनकी बहुत सी किताबें हैं। अंग्रेज़ी में उनके उपनिषदों के ट्रांसलेशंस हैं, बड़े अभी भी बहुत प्रमाणित माने जाते हैं। अक्सर अगर किसी को कोई पूछता है कि सबसे प्रमाणित अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या है कठोपनिषद की, और वो भी शंकर भाष्य के साथ, उसका क्या ट्रांसलेशन है, तो बोलते हैं गंभीरान जी की बुक ही सबसे बेस्ट है। ऐसे और भी उनकी बहुत सी किताबें हैं। तो उन्हीं महाराज ने माँ शारदा की जो एक बड़ी प्रमाणिक, ऑलमोस्ट पहली इतनी बड़ी जीवनी जो उन्होंने ही लिखी। अभी उसके पश्चात और भी कुछ जीवनियाँ हैं, जैसे स्वामी चेतनानंद जी महाराज जो हमारे सेंट लुइस वेदांता सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, तो वह भी, उन्होंने भी बहुत सी किताबों का उन्होंने लिखी हैं। माँ के ऊपर में भी उन्होंने होली मदर एंड डिवाइन प्ले नाम की एक बृहत्तर किताब 700-800 पेज की लिखी है। हम उन किताबों को तो इस चिंतन वाला में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उनके कुछ ऐसे संस्मरण जो लोग उनको जानते थे, वहाँ से कुछ पाठ करेंगे, और साथ ही उनकी जो दिव्यता है, माँ शारदा की जो दिव्यता है और जो व्यवहारिकता है,
दोनों का चिंतन करने का प्रयास करेंगे। दिव्यता इस प्रकार से कि बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं, जो मानो सीमा के बाहर खड़े हैं, वो दूर से देख रहे हैं, वो कहते हैं अच्छा ये माँ शारदा हैं, ये श्री रामकृष्ण देव की धर्मपत्नी है, अच्छा सुना है, पवित्र हैं, बहुत बड़ी संत हैं, बस इतना ही जानते हैं। लेकिन जो थोड़ा भीतर में आके देखते हैं, उनके नज़दीक आते हैं, तो कहते हैं नहीं, वो तो एक अद्भुत चरित्र था। उनको उनके बारे में कहा, ही वॉज ए ग्रेट वंडर, शी वॉज ए ग्रेट वंडर, एक अद्भुत चमत्कारिक उनका जीवन था। अब जीवन का अर्थ ये नहीं कि बाहर की घटनाएं जीवन में क्या हुई, जीवन की जो घटनाएं वो तो होती रहती हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। घटनाओं के साथ साथ उनका, उन घटनाओं के प्रति जो प्रतिक्रिया है और उन घटनाओं के अंतर्गत रहते हुए जो एक मानसिक प्रवाह चला है, हम उसको जीवन कह रहे हैं। अब उनके जीवन में बहुत सी गरीबी भी थी, बहुत सी कष्ट थे, अभाव थे, बहुत सा उनको झेलना पड़ा था। तो इनके बीच में रहते हुए कैसे श्री श्री माँ ने अपनी साधना की जीवनी जी, कैसे वो सुबह उठ जाती थी, उठ के ध्यान करती थी और फिर सारा दिन कुछ ना कुछ व्यस्त रहती थी, कुछ ना कुछ करती थी। और कभी कभी उनके जो आध्यात्मिक अनुभव होते थे, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता उनके अनुभव, क्योंकि वो उसको प्रकाशित ही नहीं होने देती थी, लेकिन वो जीती थी अपना जीवन। और ये स्वामी विवेकानंद और अन्य जो उनके गुरु भाई थे, बहुत अच्छी तरह से समझते थे। स्वामी विवेकानंद ने जब अमेरिका जाना था, तो पहले माँ से अनुमति चाहिए थी। बोला कि माँ, क्या मैं अमेरिका जाऊँ? ऐसा एक चिट्ठी उनको लिखी थी मद्रास से, क्योंकि उनको भय था कि मैं अगर जाऊँ तो उस जमाना का जो समाज है वो इसको स्वीकार करेगा कि नहीं। जब स्वामी जी अमेरिका गए थे, तो उस समय का समाज ऐसा था, कोई सोच ही नहीं सकता कि कोई सन्यासी समुद्र पार करके अमेरिका जाएगा। कहा जाता था अरे वो तो काला पानी है, काला पानी को जो पार करेगा, समुद्र को पार करेगा, वह तो मानो उसने एक प्रकार का कोई दुष्कर्म कर दिया हो। तो इसीलिए जब स्वामी जी वापिस आए, तो ठीक है, हम जानते हैं उनकी किस भव्यता के साथ उनका स्वागत किया गया था, प्रसिद्धि थी। लेकिन जब वो दक्षिणेश्वर मंदिर गए, उस समय की जो सोच थी, उस समय के जो पुजारी थे, अभी तो वो पूरा परिवर्तन हो चुका है, बड़ा अच्छा सुंदर सकारात्मक परिवर्तन है, लेकिन उस समय के जो लोग थे, उन्होंने तो कहा अरे स्वामी जी क्यों आ गए यहाँ पे, वो तो अमेरिका से होके आए, वो तो अपवित्र है। इसलिए वो जहाँ जहाँ गए थे वहाँ पे पानी भी डाला गया था, गंगा जी का पानी, ताकि वो जगह पवित्र हो जाए। अभी उसी मंदिर में स्वामी जी की बहुत सुंदर प्रतिमा भी लगी हुई। तो काल का चक्र चलता रहता है। तो स्वामी जी ने पहले माँ का आशीर्वाद लिया, फिर आगे गए। ऐसे ही जब मास्टर महाशय, जिन्होंने श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों को एक पुस्तक का आकार दिया, जिसे हम हिंदी में रामकृष्ण वचनामृत कहते हैं, वो भी जब पुस्तक को पहले बार प्रकाशित करना चाहते थे, तो उन्होंने पहले खोजा कि मैंने जो लिखा है अगर उसको मैं प्रकाशित करूं, तो कभी कभी श्री रामकृष्ण देव की बातें थी बड़ी, उस जमाने में कुछ लोगों के, जो बड़े प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित लोग थे, उनके बारे में कही गई थी, तो कुछ बातें बड़ी अपने बारे में तीक्ष्ण थी। मतलब श्री रामकृष्ण देव तो सत्य के पुजारी थे, जो सत्य है बोलना है, तो कुछ कह दिया तो उससे अगर किसी की प्रतिष्ठा आहत ना हो जाए, कोई, हम यहाँ की भाषा में कहें, कानपुर की भाषा, कोई बवाल ना हो जाए, तो इसलिए वो थोड़े अंदर से भयभीत थे। तब उन्होंने श्री श्री माँ को चिट्ठी लिखी और उनके पास गए, माँ का आशीर्वाद मिला। माँ ने कहा अपनी चिट्ठी में, देखो तुमने जो लिखा है वो मानो भगवान रामकृष्ण देव की वाणी है। मैं जब उसको सुन रही थी तो मुझे लगा मैं उनकी ही वाणी सुन रही हूँ। मैं तुम्हारे पास उन्होंने रखा था और फिर बाद में वो तुम उसको प्रकाशित कर रहे हो, मेरा इसमें पूरा आशीर्वाद है।
ऑफकोर्स उसका उस पहले जो निकला था संस्करण, उसके लिए स्वामी विवेकानंद भी बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने उस पुस्तक की बहुत प्रशंसा की थी। तो श्री श्री माँ एक मानो एक फाइनल अथॉरिटी थी, एक ग्रामीण महिला, और ग्रामीण अपने परिवार में रहती थी, और कभी उन्होंने कोई अंग्रेजी में लेक्चर दिया हो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी किसी भी भाषा में कोई लेक्चर नहीं दिया, और अपना बड़ा तपस्वीमय जीवन था उनका। जहां तक रिकॉर्ड्स हैं, कहते हैं कि माँ ने कभी चप्पल ही नहीं पहनी थी, जो बिना चप्पल के ही रहती थी। और उस जमाने में वो जो माताएं ब्लाउज पहनती है, माँ कभी ब्लाउज भी नहीं पहनती थी। उस जमाने में तो सिर्फ साड़ी ही होती थी। एक बार सिस्टर निवेदिता ने, जब वो इंग्लैंड से आई थी तब दी थी, तो उन्होंने 2-3 दिन पहना और कहा ठीक है, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं इसको ग्रहण करती हूँ, फिर उतार दिया। और ना ही माँ कभी छाता उपयोग करती थी, चाहे जितनी बरसात हो जाए, कितनी गर्मी हो जाए। एक तपस्या का जीवन और अत्यंतिक करुणा का जीवन, दूसरों के बारे में सोचना। उनके पास लोग व्यथित होके आते थे या फिर आध्यात्मिक मार्गदर्शन मांगते थे, तो कैसे माँ उसे देती थी। अपने सिर्फ कोई लंबा लेक्चर देके नहीं करती थी, उनकी कुछ बातें, उनके कुछ छोटे छोटे कृत्य, एक्शन, उसी से ही लोगों में एक परिवर्तन आ जाता था। और जो भी उनके पास एक बार होके आता था, कहता था वो तो देवी है, वो तो साक्षात कोई दिव्य विभूति है। और माँ का जीवन त्यागमय था। उसमें इतना त्याग था कि जैसे वो एक बार जब दक्षिण भारत में गई, और पहले तो मद्रास में थी, फिर मदुरई गई, फिर रामेश्वरम गई। तो रामेश्वरम बड़ा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। एक वहाँ की राजवंश है जिसको बोलते हैं सेतुपति राजवंश। तो सेतुपति राजवंश के एक राजा, वो स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे, भास्कर सेतुपति। अब ये सेतुपति जो वंश है, ये बहुत वर्षों से रामेश्वरम मंदिर के उसके निर्माण के लिए और फिर उसकी रक्षा के लिए अपना काम करता आ रहा है। आज भी उस पूरे क्षेत्र में सेतुपति परिवार की, यद्यपि अब वो एक प्रकार के एक एमएलए हैं, जो अभी जो उसके उत्तराधिकारी हैं, फिर भी उनको काफी सम्मान देते हैं। और जब सेतुपति राजा को पता चला कि माँ आई हैं और वो मंदिर में जाएंगी, तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था की, तो उसके बाद कभी हुई नहीं। क्या व्यवस्था की कि वो माँ अंदर जा सकती हैं रामेश्वरम मंदिर में। मंदिर में तो हम सब जा सकते हैं, लेकिन गर्भ मंदिर में जाना आज भी नहीं आप जा सकते। वो सिर्फ वहां के पुजारी ही जाते हैं। अगर कोई हो गया तो बहुत बड़ा बात हो जाएगी, अगर कोई अंदर जाना चाहे तो। कुछ दिनों पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां गए थे, वो भी बाहर ही बैठे थे, अंदर नहीं गए थे। लेकिन श्री श्री माँ अंदर गई और उन्होंने 108 बिल्व पत्र जो चांदी या सोने के बने थे उससे पूजा की, जिसकी व्यवस्था राजा ने की थी। और फिर तब हुआ, वहां पे एक सुंदर घटना हुई थी। श्री श्री माँ जब गई है अंदर, तो हम जानते हैं रामेश्वरम की कहानी में है कि 2 तरह के शिवलिंग है वहां पे। एक जो माता सीता ने बनाया था, जिसे कहते हैं कि वो रेत का बना था, क्योंकि भगवान राम से जब कहा गया कि अगस्त्य ऋषि ने कहा कि आप ये रावण वध करके आए हैं, रावण ब्राह्मण कुल का था, तो इसलिए शिव की पूजा होनी चाहिए। अच्छा, एक बड़ी रोचक बात यह कि रावण और राम दोनों का जन्म आज के उत्तर प्रदेश में हुआ था। भगवान राम को तो हम जानते हैं अयोध्या, और रावण का जन्म ऐसा मानते हैं कि कहीं नोएडा के उधर एक मंदिर है, जिस मंदिर में लोग जाके, अच्छा ये उनका जन्म स्थान है। जो हो, वो तो एक तथ्य है छोटा सा। मैं कह रहा था कि जब पूजा होनी थी, तब उस समय हनुमान जी ने कहा था कि मैं कैलाश पर्वत से लेके आता हूँ एक पत्थर,
और उस पे हम पूजा करेंगे, शिवलिंग बनाएंगे। वो तो वायुपुत्र है, झट से चल के ले आएंगे। लेकिन जब आते आते थोड़ी सा विलंब हो गया, वो लगन जो है वो खत्म हो रहा था, तब माता सीता को जब कहा गया, माँ ने स्वयं कहा, देखो मैं थोड़ा एक मिट्टी या रेत का एक शिवलिंग बना देती हूँ, उस पर तुम पूजा कर दो। तो उन्होंने पूजा कर ली। तो तैसे ही हनुमान जी आए, उन्होंने देखा अरे ये तो पूजा हो गई, तो थोड़े वो क्षुब्ध हुए। तब उसको देख के भगवान राम ने कहा ठीक है मैं इस पे भी पूजा कर देता हूँ। तो उससे भी पूजा हो गई। और उसके पश्चात ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी, अब हनुमान जी तो दिव्य है, लेकिन हमारे कारण या हमारे लोगों के को सिखाने के लिए कभी कभी वो ऐसा उनके जीवन में दिखाई देता है जो हमको सीखना पड़ता है। जैसे कि कहा कि अच्छा हनुमान जी को लगा ये छोटा वाला जो रेत वाला शिवलिंग है इसकी क्या आवश्यकता है। तो माँ से पूछा, माता सीता से, तो उन्होंने कहा ठीक है इसे तोड़ दो। तो उन्होंने अपनी पूंछ उसके साथ लिपटाई, बहुत प्रयत्न किया लेकिन वो टूटा नहीं। तो वो समझ गए कि प्रभु की कोई लीला है, शायद मेरे में कुछ अहंकार आ गया था, तो उसको सिखाने के लिए भगवान ने ये सब लीला रची थी। तब भगवान ने कहा कि दो, जो भी यहाँ आएगा दोनों शिवलिंगों की पूजा करेगा। वो बहुत पुरानी बात है। ये बातें जो हम कह रहे हैं ये कोई आप मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में नहीं दिखाई देगी। ये हमारी परंपरा में, ये जब हिस्ट्री लिखना शुरू हुआ उससे पहले की बातें। अब मान लीजिए कोई घटना हुई हो, वो लिखी ना गई हो, उसको इतिहास के पन्नों में ना दर्ज किया हो, तो इसका अर्थ है कि वो घटना नहीं हुई। हमारे जीवन में कितनी घटनाएं होती हैं, हम उसे नहीं याद रखते, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि घटना नहीं हुई। घटना तो हुई है। तो हमें नहीं पता, हम हमारे परंपरा से हजारों सालों से इस विषय पर विश्वास है। तो ये जो मंदिर है वो लगभग 12वीं शताब्दी में बना, बहुत बड़ा मंदिर है। और ये सेतुपति परिवार उसको देख रहा है। तो श्री श्री माँ जब गई थी पूजा के पश्चात, राजा को पता चला, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे गुरुदेव की गुरु पत्नी आई है, श्री रामकृष्ण देव। तो उन्होंने कहा कि उनके लिए जो हमारा बहुत बड़ा उनका एक ट्रेजर कोषागार है उसको खोल दो, उनको जो चाहिए ले लेंगे, गिफ्ट एक उपहार स्वरूप। अभी कितनी बड़ी ऑफर है ये, जाके जाओ, जहाँ सोना चांदी सब रखा है, जो इच्छा है ले लो। अब माँ गई, साथ में राधु थी। अब राधु आप जानते हैं उनके भाई की लड़की थी। वो थोड़ा मेंटली इतनी ठीक नहीं थी। तो माँ मानो उसका आलंबन उसको पकड़ के अपना जीवन जी रही थी, क्योंकि उनका मन तो इतना पवित्र था कि कब का उड़ गया होता, इस शरीर को रखने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो राधु को पकड़ के मानो अपना जीवन जी रही थी उस समय। ये ऑफकोर्स आप उनकी जीवनी अगर विस्तार में पढ़ेंगे तब पता समझेंगे क्या हम कह रहे हैं। तो जो हो, तो माँ अंदर गई, पूरा देखा, कुछ नहीं लिया, और ये मन ही मन प्रार्थना कर रही थी ये राधु है कि ये ना कुछ मांग ले। और वो प्रार्थना काम आई। राधु भी सब देख के बोली, अच्छा मुझे यहाँ कुछ नहीं चाहिए, मेरी पेंसिल टूटी हुई है, कोई पेंसिल नहीं दे दीजिए। तब उन्होंने बाहर से किसी दुकान से एक छोटी सी पेंसिल खरीद के, ये माँ का त्याग है। ये उनके जीवन में भरा पड़ा, इस तरह की घटनाएं भरी पड़ी हैं। इतना, इतनी शांति, इतना एक संतोष। माँ कहती थी सबसे बड़ा धन संतोष। और ये अपने जीवन में उन्होंने कहा, क्योंकि बोलने वाले तो बहुत है, बहुत से लोग हैं, बहुत से उपदेश और बहुत से आपको सलाह देने के लिए बैठे रहते, लेकिन करने वाले कौन है? श्री माँ का जीवन वैसा ही है। तो हम जीवनी तो आज नहीं पढ़ रहे, मैं उनके कुछ संस्मरणों में से इसे एक संस्मरण, जो पहला संस्मरण है इस पुस्तक में, वो पढ़ता हूँ। ये पुस्तक का नाम है श्री माँ शारदा देवी के चरणों में। ये अपने आप में एक संग्रह है, एक कंपाइलेशन, जो हमारे एक अत्यंत ही वरिष्ठ स्वामी जी, स्वामी पूर्णात्मा जी ने पहले बांग्ला में की। मोस्टली इसका नाम है श्री शतरूपे शारदा, शारदा देवी। शतरूपे मतलब उनके शत रूप है, 100 रूप, कितने तरह के रूप हैं। तो
जो लोग माँ के साथ जुड़े के संबंध थे, उनके कुछ ये संस्मरण है। तो उसको बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया गया है। ये पहला एक छोटा सा संस्मरण है। ये अत्यंत ही एक प्रकार से माँ की जो दिव्यता है, उसका जो रहस्यमय हिस्सा है, वो उसको दर्शाता है। क्योंकि बार बार हम जब किसी मंदिर में जाते हैं रामकृष्ण मिशन के, तो वहां देखते हैं त्रिदेव बैठे हुए। श्री रामकृष्ण देव हैं, माँ शारदा हैं, स्वामी विवेकानंद। तो हम सोचते हैं ठीक है, माँ एक अभी एक फोटो लगी हुई, ऐसा नहीं। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता, वेरी इंटरेस्टिंग है। एक थोड़ा एक मनोरंजन का प्रसंग है कि एक व्यक्ति यहाँ आए हमारे मंदिर में, तो पहली बार आए थे, तो उन्होंने देखा, बाहर आके पूछते हैं, अच्छा अंदर विवेकानंद जी का चित्र लगा है, वो तो हमें समझ आता है, साथ में दाढ़ी वाले शायद उनके गुरु हैं रामकृष्ण देव जी, वो आंटी जी कौन है? अब बताइए, उनका जो अविद्या का स्तर है इतना बड़ा है। तो जो है, हमने उत्तर अपने समझाया उनको। और कभी कभी ऐसा भी होता है, अब हमें उसको दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं, नहीं तक उनको नहीं पता चला। एक बार हमारे एक महाराज, कोई एक स्वामी जी, बहुत वर्ष पहले, 20-25 साल पहले, बोले मैं कानपुर आया था, आश्रम का एड्रेस पता नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, पता लगा लूंगा। वो तो अभी प्री डिजिटल टेक्नोलॉजी एरा, आज तो हर चीज में गूगल लगाओ, पता लगाओ, कुछ भी पता लगाना हो, किसी से पता चले भगवान को कैसे प्राप्त करना है, गूगल में जाके खोजते। तो वो एक समय था, तो उन्होंने एक दोस्तों से पूछा, भाई रामकृष्ण मिशन कहाँ है? तो आरके मिशन स्कूल तो सब जानते हैं यहाँ पे कानपुर में, आश्रम के बारे में थोड़ा इतना नहीं जानते, जानते हैं लेकिन थोड़ा कम जानते। तो उन्होंने कहा पता नहीं कहाँ पे। फिर इन्होंने सोचा किससे पूछूं, एक एक पुलिस वाले के पास गए। तो पुलिस वाले ने उसको थोड़ा सा ज्ञान था। तो बोले कहाँ जाना है आपको? बोले हमको रामकृष्ण मिशन जाना है। तो उन्होंने सोच के जो बात कही वो बड़ी ही प्रासंगिक है। पुलिस वाले ने कहा, अच्छा वो वो आश्रम जहाँ 3 लोगों की पिक्चर लगी होती है, वो 3 देव देव कौन है? हमारी श्री श्री माँ भी उसी में है। तो उनके बारे में ये जो एक संस्मरण है, इसको पढ़ते हैं। क्योंकि दूर से तो वो एक महिला है, माता है, जिनकी एक चित्र है, लेकिन हम पास में जाके देखते हैं। पास में कैसे जाएंगे हम? हमें उन लोगों की बात को पढ़ना होगा जो उनके पास रहे हैं, जिन्होंने अ, उनके साथ किसी ना किसी रूप से वो जुड़े हैं। पहला चैप्टर इस पुस्तक में है। उससे पहले स्वामी शारदानंद जी की एक उक्ति पढ़ता हूं। श्री मां के शब्दों को बहुत सावधानी से उद्धृत करना चाहिए। आप श्री ठाकुर के शब्दों को उद्धृत कर सकते हैं, लेकिन वह बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। अर्थात ऐसे वैसे यहां उनका कोई बात, बोले ठाकुर ने तो ऐसा कहा था। अब ऐसा कहा था, लेकिन किस प्रसंग में किस भाव से कहा था, ये जानना बहुत मुख्य है। यही बात यहाँ पे मानो एक ध्येय वाक्य के रूप में यहाँ लिखी है। ऐश्वर्यमयी मां स्वामी हरि प्रेमानंद, शायद हरि प्रेमानंद जी माँ के शिष्य थे। यह एक छोटा सा एक लेख है जो हमारी बंगाली में जो हमारी पत्रिका, मासिक पत्रिका निकलती है उद्बोधन, वहाँ किसी एक संख्या में प्रकाशित हुआ था। वो लिखते हैं, मैं एक दिन की घटना बोलूं, मुझे वर्ष दिनांक स्मरण नहीं और उसकी आवश्यकता ही क्या। श्री मां की भतीजी राधु बहुत दिनों से एक असाध्य रोग से पीड़ित थी। रोग से उनका चेहरा कंकाल सा हो गया था, बात भी नहीं कर पा रही थी। गले से ची ची की ध्वनि निकलती थी। मां को बड़ी दया आई। वे बोली, हरी चलो तो मेरे संग।
इसे लेकर बांकुड़ा चाहते हैं। बांकुड़ा में एलोपैथिक एमबी डॉक्टर वैकुंठ है, किंतु होम्योपैथी चिकित्सा भी करता है। वह बहुत प्रसिद्ध हुआ है। मैंने उनको बीच में ही टोकते हुए कहा, वैकुंठ अर्थात वैकुंठ महाराज, स्वामी महेश्वरानंद। अच्छा, बांकुड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ जयराम बाटी भी उसी डिस्ट्रिक्ट में है, बंगाल के। तो बांकुड़ा जो टाउन है वो जयराम बाटी से दूर है। तो वहाँ पे जाने के लिए माँ ने ये विचार रखा। माँ बोली, हाँ हाँ, तू तो बांकुड़ा नगर में रहता है, निश्चित ही जानता होगा, पहचानता होगा। हाँ, अच्छे से पहचानता हूँ। बांकुड़ा मठ के अध्यक्ष हैं वो, होम्योपैथी में धन्वंतरी हैं। हाँ रे, उसी की बात बोल रही हूँ मैं। अस्तु, माँ भतीजी के साथ चल पड़ी, को लेके आई। मैं भी उन लोगों के साथ आया। बांकुड़ा मठ में उस समय कुछ विशेष कमरे वगैरह नहीं थे। बाहरी लोग, विशेष रूप से महिलाओं के रहने के लिए जगह बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए फीडर रोड पर एक घर किराए पे लिया गया। वहीं पर माँ की भतीजी की चिकित्सा होने लगी। घर में केवल 2 कमरे थे। एक में रोगी रहता था और दूसरे में माँ और मैं। उस दिन संध्योपरांत डॉक्टर महाराज अर्थात स्वामी महेश्वरानंद जी रोगी की परीक्षा करके चले गए। हमारे कमरे में एक छोटा स्टूल था, माँ उस पर बैठी थी। मुझे पता नहीं क्या अनुभव हुआ और मैं माँ के दोनों पैरों पर हाथ फेरने लगा। उनके दोनों पैर अत्यंत ही शुष्क। माँ का शरीर उस समय दुर्बल हो गया था। श्री माँ भारत के उस काल में रही हैं जब स्पेशली बंगाल में अत्यंत ही मलेरिया फैला होता था। बहुत ज़्यादा वहाँ पे मच्छर या फिर दवाइयों का अभाव। तो बहुत बार माँ को मलेरिया या अन्य इन सब चीज़ों से पीड़ित होके उनका मानो शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। उनके पैरों पर हाथ फेरते हुए मेरे मन में अचानक प्रश्न उठा, अच्छा, माँ के बारे में कहते हैं कि माँ जगत जननी थी। तो उनके मन में आया, माँ क्या सचमुच जगत जननी है? जगत जननी के ऐसे पैर होते क्या, जिसकी शिरा वीन दिखाई देती है? मन में यह प्रश्न उठने पर मैं मुख से और कुछ बोल नहीं पा रहा था। माँ के पैरों पर हाथ फेर रहा था। मैं धीरे धीरे अनुभव करने लगा, ये तो एक वृद्धा के शीर्ण पैर नहीं है, ये एक युवती के सुगठित पैर है। पास में एक लालटेन जल रहा था। उसके प्रकाश में स्पष्ट देखा, आलता से रंगे, आलता आप जानते हैं, लाल रंग का जो कलर होता है जो माताएं अपने पैरों पे लगाती हैं, विशेषकर बंगाल में। आलता से रंगे हुए अतुलनीय 2 चरण, अत्यंत परिपुष्ट अंगुलियां पर अर्धचंद्र की भांति पद नखाओं की शोभा। दोनों चरणों में स्वर्ण नूपुर, नूपुरों पर मणि मुक्ता जड़ित है। मैं किसकी पाद सेवा कर रहा हूं? आश्चर्य से निर्वाक होकर मैंने अपनी दृष्टि मां के चरणों से हटाकर उनके मुख पर स्थिर करने की चेष्टा की। दृष्टि डालने में देखता हूं, स्वर्ण कांति, त्रिनयना, चतुर्भुजा, अनेक प्रकार के अलंकारों से शोभिता जगद्धात्री मूर्ति। मस्तक पर मुकुट, हाथ में अस्त्र। उनके सर्वांग में अपूर्व ज्योति निकल रही है। भली भांति देखने के पहले ही मां मां कहते हुए मैं मूर्छित हो गया। कितने समय उस अवस्था में था, कौन जाने। जब चेतना लौटी तो मैंने देखा मां मेरी पीठ पर हाथ फेरती हुई बोल रही हैं, ओरे हरि, ओ हरि, क्या हुआ तुझे? उठ, उठ। मैं उठकर बैठा। मैंने देखा दुर्बल देहधारी वृद्धा मां रोगों के कष्ट से पीड़ित भतीजी की ओर देखती हुई बैठी हैं। ये है हमारी जगत जननी मां शारदा मणि, भगवान श्री राम कृष्ण की लीला संगिनी। जय मां।
जय ठाकुर। ये एक दिव्य अनुभव है, ए मिस्टिक एक्सपीरियंस। हम उनकी सेवा कर रहे हैं, करते करते उन्हें दिखाई दिया कि वो सोच रहे थे कि माँ तो वृद्धा है और सब रोगों से पीड़ित है। ये लोग कहते हैं देव, ये जगत जननी है, ये उनकी बात है। और माँ ने उनको इस प्रकार से ये दर्शन दिया जिसमें उन्होंने क्या देखा? स्वर्ण कांति त्रिनयना चतुर्भुजा, अनेक प्रकार के अलंकारों से शोभिता जगतधात्री मूर्ति। तो ये जो एक अनुभव है, एक आध्यात्मिक अनुभव है, इस पुस्तक में ये दर्ज है। तो इसका अर्थ ये है कि किसी को तो हुआ है, किसी ने तो वो दिव्य मूर्ति देखी है। इससे हमें पता चलता है कि हम श्री श्री माँ को अत्यंत ही, हम जिस दृष्टि से अभी अपनी जो एक दृष्टि से देख रहे हैं, उससे कई उच्चतर दृष्टि में देखने की आवश्यकता है। उनकी जीवनी हमको पढ़नी चाहिए और विस्तार से। अच्छा, सिर्फ दिव्यता का प्रश्न नहीं है, दिव्यता तो है ही है, साथ में एक व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक बातें जो उनके जीवन में है। श्री श्री माँ प्रार्थना करती थी, वो भगवान से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, मेरा जीवन, मेरा चरित्र अत्यंत ही पवित्र करना। कभी कभी चांद की ओर देख के कहती थी, चंद्रमा में भी काली कभी कभी इसमें जो दाग दिखाई देते हैं, मेरे चरित्र पे वो भी ना। और सच में ऐसा ही था। एक निष्कलंक पवित्र महान जीवन और चरित्र। ये है मां शारदा के बारे में एक अत्यंत ही संक्षिप्त बात। और इसके बारे में और हम पढ़ेंगे अगली बार से, जितना संभव हो सके। कुछ और संस्मरणों को पढ़ेंगे जब तक मां शारदा का जन्मदिन नहीं आता, और उसके पश्चात भी कुछ दिन पढ़ेंगे, जिससे हमें प्रेरणा मिले और मार्गदर्शन मिले कि हम अपना आध्यात्मिक जीवन कैसे जी सकें। क्योंकि माँ की जो बातें हैं वो आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत ही उपयोगी है, अत्यंत ही। उसमें एक एक आप देखेंगे, आप एक वाक्य है बस, वो ज़्यादा नहीं बोली। असल में माँ जब मद्रास आने वाली थी, 1911 की बात है, जब माँ गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे खबर फैल गई कि श्री श्री माँ आ रही है। तो जो एक न्यूज़पेपर है हिंदू, वहाँ के एक पत्रकार आके स्वामी रामकृष्णन जी से पूछते हैं, वी हर्ड दैट होली मदर श्री शारदा देवी इज कमिंग, विल शी गिव लेक्चर? तब स्वामी रामकृष्णन जी ने कहा, नहीं, शी डजंट गिव लेक्चर, शी इज अ वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ये है कि हाँ, उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया, लेकिन उनकी कुछ बातें संग्रहित करके पुस्तक के रूप में है, टीचिंग्स ऑफ होली मदर, स्वामी वीरेश्वरानंद जी के द्वारा। आप जल्दी से पढ़ सकते हैं पुस्तक में, लेकिन अगर आप अपना जीवन अत्यंत ही ईमानदारी से जिएंगे तो देखेंगे एक एक बात में इतनी गहराई है। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं, अगली बार से फिर माँ के बारे में और कुछ पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।